शहर, गांव या टाउन, बहुत सारे लोगों का, इमारतों का, सड़कों का और व्हीकल का समूह होता है। आज पूरी दुनिया में सभी देशों को मिलाकर करीब 4 मिलियन से ज्यादा शहर और टाउन है, जिनमें यूएसए में करीब 19,500 शहर है और हमारे देश भारत में करीब 4,000 से ज्यादा शहर है। आमतौर पर दुनिया के लगभग सारे अर्बन शहर अप्स या डाउन कुछ हद तक एक जैसे ही होते हैं, मतलब उनकी लाइफस्टाइल एक जैसी होती है। लेकिन कुछ शहर दुनिया में यूनिक है। ये कुछ रेयर ऑफ द रेयर शहर अपनी स्पेशल क्वालिटीज के लिए संपूर्ण दुनिया में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसे शहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी स्पेशल क्वालिटीज को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक शहर जो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड जमीन में बसा है, ऊपर कुछ भी नहीं है। एक शहर तो ऐसा है जिसमें कारें ही नहीं है, और एक शहर तो ऐसा है जहाँ पर ना तो कोई धर्म है, ना ही कोई जाति और ना ही कोई कानून या लॉ है। यहाँ ना तो कोई पैसे चलते हैं और ना ही कोई पॉलिटिक्स। एक ऐसा भी शहर जो सिर्फ एक ही बिल्डिंग में रहता है, और एक ऐसा भी शहर जो एक ही शहर में पूरे यूरोप को समाये हुए द स्ट्रेंज सिटी कूबर पैडी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का ये टाउन कूबर पैडी बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अलग है। ये टाउन पूरा जमीन के ऊपर नहीं, लेकिन जमीन के भीतर भूगर्भ में बसा है। इस गांव को ऊपर से देखने पर आपको कुछ गांव जैसा लगेगा ही नहीं, आपको सिर्फ मिट्टी के टीले नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर भूगर्भ में जमीन के नीचे जब आप जाओगे तो आपको आलीशान महलों जैसे घर मिलेंगे। जमीन के नीचे आपको इस गांव में छोटा सा सिनेमा घर, स्टोर्स, बियर बार, मॉल और सब कुछ मिल जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ भूमि के अंदर आपको होटल्स, पब, कैसीनोस, गेम सेंटर और अनेक म्यूजियम भी मिलेंगे। भूगर्भ में इस गांव के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस शैली से बनाया गया है कि आप इसे देखकर दंग रह जाएंगे। इन अंडरग्राउंड घरों में ना तो गर्मियों में कोई एयर कंडीशन की जरूरत होती है और ना ही सर्दियों में कोई हीटर की। और इन सभी मकानों का प्रवेश द्वार, उसके भीतर जाने का रास्ता ग्राउंड लेवल पर ही बनाया गया है। इस जगह का इतिहास ये है कि यहाँ पर ओपेल की खदानें थी, और इस खदानों के खाली हो जाने के बाद लोगों ने यहाँ पर घर बनाने शुरू कर दिए। और धीरे धीरे समय के जाते ये खदानें घर, रेस्टोरेंट्स, होटल, सिनेमा घर, म्यूजियम और पूरे के पूरे एक शहर में तब्दील हो गई। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं, बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्में भी यहाँ पर उतरी है, और यहाँ पर बहुत सारी अंडरग्राउंड लग्जरियस होटलें भी है। नंबर 2, सिटी विदाउट कार्स। दोस्तों, स्पेन में एक शहर है पोंटेवेद्रा। इस शहर की खास बात यह है कि यह पूरा का पूरा शहर ऑलमोस्ट कार फ्री है। ये शहर छोटा है और इस शहर के लोग पैदल चलकर या साइकिल पे सफर करना पसंद करते हैं। इस शहर में बहुत ही गिनी चुनी कारें हैं, और वो भी आमतौर पर खासकर पड़ी रहती है। आप गूगल इमेज पे भी जब इस शहर की तस्वीरों को ढूंढेंगे तो वहाँ पर भी आपको अधिकतर लोग पैदल चलते ही दिखाई देंगे। कार्स लगभग आपको दिखाई ही नहीं देगी, और इस कारण आज पोंटेवेद्रा कारलेस और पैदल चलने वालों का शहर बन चुका है। और ये करिश्मा कर दिखाया है इस शहर के मेयर ने। आज से करीब 21-22 साल पहले इस शहर की पॉपुलेशन करीब 8 लाख हुआ करती थी, और आप मानोगे नहीं, लेकिन इतनी ही कारें यानी कि 8-9 लाख कारें इस शहर में थी। और इस शहर का ट्रैफिक से बहुत ही बुरा हाल था, जिसके चलते यहाँ के मेयर और यहाँ की गवर्नमेंट ने पोंटेवेद्रा को कार फ्री बनाने की योजना बनाई। और दोस्तों, इतने साल बाद आज ये शहर कार फ्री तो हो ही चुका है, लेकिन ऑलमोस्ट पॉल्यूशन फ्री भी हो चुका है। इस शहर के चौराहों पर कई सारे मैप्स भी बनाए गए हैं जो आपको इस शहर की गलियों की जानकारी देते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर पैदल जाने के लिए आपको कितना समय लगेगा, साइकिल पर जाने पर कितना समय लगेगा, और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्राम को यूज करने पर कितना समय लगेगा। अब मानो कि जो लोग इस शहर में यूरोपियन टूरिस्ट या पोर्टुगल से या अमेरिकन टूरिस्ट या इंडिया से जब भी लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं, तो इस शहर से बाहर उनके लिए उनकी गाड़ियों को पार्क करने की अलग ही व्यवस्था बनाई गई है। और इस शहर के अंदर कुछ मालवाहक या कुछ ट्रांसपोर्ट के व्हीकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही आ सकता है। दोस्तों, शुरुआत में इस शहर के लोकल व्यापारियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन बाद में जब इस शहर के टूरिस्ट बढ़ने लगे और वैसे भी लोग पैदल चलकर और साइकिल पर सामान खरीदने आते जाते रहते, बाजारों में पैदल चलने वालों की भीड़ जमा होने लगी और बिक्री दिन ब दिन बढ़ती गई। इसलिए स्थानिक व्यापारियों को भी इस अनोखे शहर का फायदा हुआ है। और फ्रेंड्स, इस शहर पोंटेवेद्रा ने हमें ये दिखा दिया है कि बिना कारों के, बिना कोई पॉल्यूशन के भी शहर कितना खुशहाली से चल सकता है। और वहाँ के लोकल लोगों का, स्थानिकों का ये कहना है कि आज ये शहर रहने के लिए पहले से 100 गुना ज्यादा बेहतर बन चुका है, और इसलिए यहाँ पे दुकानें और घरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं।
द नेक्स्ट इज नंबर 3 और ये शहर हमारे अपने देश भारत से है। ऑरोविल, तमिलनाडु, इंडिया। दोस्तों, आप एक ऐसे शहर की कल्पना करिए जहाँ पर कोई रिलीजन नहीं है, कोई रेसिज्म नहीं है और तो और कोई लॉ भी नहीं है। इस शहर में सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता हो और सभी लोग ऑलमोस्ट सेम सैलरी पाते हो। ना कोई अमीर और गरीब के बीच की खाई हो और ना कोई आपको जज करने वाला हो। जी दोस्तों, मानो ऐसा कोई शहर हो तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे ना कि लाइफ तो इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही लाइफ को मजेदार और इंडिपेंडेंस बनाने वाली एक जगह है दुनिया में, और कहीं नहीं, हमारे देश भारत में ही है, जिसे कहा जाता है ऑरोविल। यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी बनाई गई है जहाँ पर लोग मेडिटेट करते हैं। फिर से कहता हूँ, कोई रिलीजन यहाँ पे नहीं है, बस यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। यहाँ पर लोग कम्युनिटी के लिए यानी कि शहर के लिए काम करते हैं, लेकिन वही काम करते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। ये एक कैशलेस सोसाइटी है और यहाँ पर 0 क्राइम रेट है और इस जगह को वहाँ के लोग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हालांकि इस शहर ऑरोविल की स्थापना साल 1968 में की गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये शहर दुनिया में फेमस बन गया है। यहाँ पर लोग रुपए, पैसे और राजनीति को छुए बिना भी अपना जीवन आराम से गुजारते हैं। ये शहर चेन्नई से करीब 150 किलोमीटर दूर है। माँ नाम से प्रसिद्ध मीरा अल्फाजा ने 28 फरवरी 1968 को इस शहर को श्री अरविंदो सोसाइटी प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया था। इस शहर की स्थापना करने वाली माँ मीरा अल्फाजा का मानना था कि ये शहर भारत में बदलाव की हवा लाएगा। उनका विचार ऐसा था कि ये शहर ऐसा होगा जहाँ पर दुनिया के किसी भी हिस्से से लोग आकर रह सकते हैं और सभी मोरालिटी के साथ बिना कोई रिलीजन, आध्यात्मिकता से जुड़कर सुखी से जीवन जी सकते हैं। और इस शहर की और एक यूनिक बात ये भी है कि यहाँ पर सब इक्वल है। यहाँ पर कोई भी इंसान किसी भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं रखता है। शहर की सभी बिल्डिंगें शहर की असेंबली के अंदर आती है। इस शहर के बीचों बीच ये एक खूबसूरत जगह बनाई गई है जो एक आधुनिक स्ट्रक्चरल टेम्पल टाइप लगता है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग दुनिया से आते हैं, बैठते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और बिना किसी धर्म या जाति का चश्मा पहने वो अपने इष्ट को याद करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें निःशुल्क है और पैसों का आदान प्रदान तभी होता है जब कोई चीज ऑरोविल से बाहर निर्यात करनी या आयात करनी होती है। और ये शहर किसी एक इंसान या किसी एक समाज का नहीं है, लेकिन ये शहर संपूर्ण इंसानियत को दर्शाता है। यूनेस्को ने भी इस शहर की प्रशंसा की है और यूनेस्को अब तक इस शहर को 4 अवार्ड दे चुका है। दोस्तों, इस शहर में आपको मोरालिटी और इंसानियत की चरम सीमा देखने को मिलेगी। नंबर 4, द गार्बेज सिटी। दोस्तों, दुनिया में एक पूरी की पूरी गार्बेज सिटी भी है। इस गार्बेज सिटी का असली नाम तो मंसियत नासर है, लेकिन इस शहर को गार्बेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर इजिप्ट में स्थित है, जो कैपिटल कायरो के पास है और यहाँ से पूरे इजिप्ट से नहीं लेकिन कई सारी और जगहों से भी गार्बेज रिसाइकलिंग करने के लिए लाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कूड़ा कचरा इतना आता है और इतना भरा पड़ा होता है कि इस शहर को गार्बेज सिटी का नाम मिला है। इस शहर में आपको जहाँ देखोगे वहाँ सिर्फ कचरा ही कचरा नजर आएगा। सड़कें हो, घर हो, बालकनी हो, छत हो, गलियां हो, कुछ भी, यहाँ पर कुछ भी हो, सिर्फ कचरा और बांस ही मिलेगी। नंबर 5, द विलेज, फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के बाद कहीं पर शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं तो ये शहर आपके लिए टू द पॉइंट परफेक्ट है। ये शहर सिर्फ रिटायर्ड और बूढ़े लोगों के लिए ही बनाया गया है। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम होते हैं ना, बस ये एक पूरा का पूरा शहर वृद्धाश्रम है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शहर इतना शांति और सुकून से भरा है कि यहाँ पर आज तक एक भी छोटा बड़ा भी आपराधिक मामला नहीं हुआ है। नंबर 6, विलेज ऑफ नेकेड पीपल। मैं दुनिया में बहुत सारी जगह घुमा हूँ जहाँ पर यूरोप में खासकर कई सारे पब्लिक प्लेस पे भी, बीचेस पर भी और कई सारी जगहों पर लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा गांव है और इस गांव का नाम है स्पील प्लाइट्स न्यूडिस्ट विलेज। ब्रिटेन के हर्टफुट शहर के ब्रिकेटवुड में दूर स्थित एक छोटा सा गांव है और यहाँ रहने वाले बच्चे, महिलाएं, पुरुष, आधेड़, वृद्ध सभी बिना कपड़ों के रहते हैं। और ये कोई आदिमानव की तरह नहीं, लेकिन पूरी मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं। दोस्तों, इस गांव के लोग सालों से नेकेड, बिना कोई कपड़े ही रहते हैं। यहाँ के लोग वस्त्र पहनना पसंद नहीं करते हैं। वो लोग बिना कोई कपड़े जीवन जीकर ये मानते हैं कि वो नेचर से कनेक्टेड है। ये गांव जिस जगह पर बसा है उस जगह को 1929 में एसोल्ट रिचर्डसन ने खोजा था और इसके बाद इस ब्यूटीफुल जगह पर लोग आने लगे, बसने लगे और एक ये शहर बन गया।